अंदाज टीवी, सोच आपकी अंदाज हमारा। ये अपना नारा है, ये अपनी है पहचान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। मोहतरमा राहीला तबाना किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज माशाल्लाह से आपने जो स्पीच दी है, सारी आपकी बातें सुनी है, तो मेरे तो सारे सवाल ही ख़त्म हो गए जिसे कहना चाहिए। लेकिन एक मेरा सवाल है कि आपने हमेशा ही मुस्लिम लीग को लेकर हमेशा ही आप उसमें इंटरप्ट नहीं है, हर तरह से आपने अपने आप को उसमें शामिल रखा है, हर जगह पर आप नजर आई हैं, लेकिन आपने कभी उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरी अपनी जंग जो है मेरे पाकिस्तान के लिए है। मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रही हूँ और इस्लाम और पाकिस्तान मेरी ताकत है। मैं किसी पर्सनैलिटी के लिए नहीं लड़ती हूँ, मगर इज्तमाही तौर पर जिसके साथ जुल्म होगा, जिसके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा या उसका हक छीनने की कोशिश करेगा, वहाँ मैं ज़रूर टकरा जाऊँगी। इसलिए कि मेरा पाकिस्तान है, मेरा आइन मुझे हक देता है कि मैं अपने हकूक़ की हिफाजत करूं। ये कौन होते हैं जो हमसे हमारा हक छीनेंगे? एग्जैक्टली। लेकिन आपने हमेशा ही मुशर्रफ साहब के हमेशा, क्योंकि वो हम सबके बहुत ही शानदार लीडर रहे हैं और नो डाउट हम सब उनको मानते भी, तो आपने हमेशा ही सपोर्ट किया। तो इस हवाले से मेरा था कि आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि मैं इस पार्टी में प्रॉपर जाकर उसको ज्वाइन करूँ? मुझे जनरल साहब ने बहुत ज़्यादा दावत दी थी कि मैं इस पार्टी को ज्वाइन करूं, मगर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सर, जो चमचे करचे होते हैं वो हमेशा आपकी कॉज को नुकसान पहुंचाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास रश ज़्यादा है। जो सॉलिड वफादार किस्म के, ईमानदार किस्म के लोग हैं वो बहुत कम हैं। तो जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ इकाई में होते हुए पूरा लश्कर थे, वो एक शख्स था जो लश्करों के साथ लश्कर बन के लड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आखिरी सांस तक उनके साथ थी। मैं जनरल साहब हॉस्पिटल में थे, जहाँ थे, मैं उनके साथ रही और उनको हमेशा बात करती हर तरह से ही सपोर्ट किया, कहना चाहिए, वो नजर आया। बिल्कुल किया। और मगर उनको ज्वाइन करने का जो मकसद था वो ये कि मैं आज़ादी से अपनी जंग नहीं लड़ सकती थी। सही। ये बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह मैं बेनज़ीर साहिबा के साथ थी। मैं उनकी आशिक हूँ, वो मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, मगर मैं उनके साथ बहुत दिन तक इसलिए नहीं चल सकती कि चमचे करचे और आस्तीनों में जो सामने वो खराब, मैं उनके साथ फाइट करती। वो दिल वाली बात है ना जी, हम आपके साथ हैं कहीं भी रहें, वो वाला हिसाब हो गया। बात तो वही है, मगर मेरी फाइट मेरे पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान से टकराएगा मैं उससे टकरा जाऊंगी, और जो मेरी कौम के साथ बुरा करेगा मैं उससे भी टकराऊंगा। अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर में ये भी एक बात है कि खवातीन के हवाले से ना, विमेन इन पावर को सबसे ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। जनाब जनरल परवेज साहब खाली बातें नहीं बनाते थे, उन्होंने प्रैक्टिकल करके और इन रिटन आपको बल्दियाती लोकल उसके अंदर आप खवातीन को 30% लेकर आए, 30% निशिस्तों पर सबसे पहले खवातीन को बोला है, असेंबलियों के अंदर लेकर आए, कानून साज इदारे में इज्जत दी। मैं पहली पाकिस्तान की डिप्टी स्पीकर हूँ जिसको कि वो लेकर आया, और उन्होंने बाद में मुझे अवार्ड भी किया कि आपने सख्त तरीन अपोजिशन को फेस किया है। तो बीच में आए बहुत सारे मेरे अपने तंजीम के तंजीम तो नहीं, मेरी अपनी पार्टी के साथियों ने मेरे साथ गद्दारी की, मगर जनरल साहब बिल्कुल सामने खड़े हो गए, हमेशा लड़े, और उन्होंने सच और हक का हमेशा साथ दिया। वेरी नाइस। तो अच्छा, मैं समझती हूँ कि जनरल परवेज एक पाकिस्तान के लिए मॉडल थे हुक्मरानी के लिए। आप देखो कि NRO उन्होंने दिया, कारगिल के ऊपर उन्होंने फैसले किए, और टिट फॉर टैट उन्होंने कश्मीर के ऊपर मसले भी बात हल किए। आपने कहा नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा में आपने बात की। बातें करना आसान है, अमलन अब सेक्रीफाइस करना बहुत। अच्छा, CPAC के हवाले से आप देखिए कितनी सारी डिफरेंट पार्टियों ने ये क्रेडिट लेना चाहा, बट CPAC का जो बुनियाद डाली है वो मुशर्रफ साहब ने डाली है, ये हम सब जानते। सोच भी नहीं सकते कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये जो चोर हैं, चवन्नी चोर हैं, जगह जगह इन्होंने ये
टूल प्लाजे बना लिए, टूल प्लाजा बना उन्होंने लिए। टूल प्लाजे खत्म कर दिए थे। खत्म कर दिए थे। उन्होंने बेरोजगारी खत्म कर दी, बिल्कुल। हर एक की कुव्वत खरीद को बुलंद कर दिया था, करेंसी रेट बहुत अच्छे लेवल पर था, Exactly. बहुत सारी तो आप ये देखें कि वो नेशन को बनाने के मूड में थे, बनाने के जब मूड तो कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, मगर क्योंकि ये नहीं चाहते सबसे पहले पाकिस्तान, ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये और इनकी नालायक औलाद हैं वो, यानी हमें तो इन्होंने रियाया बना दिया और खुद बादशाह बन के बैठ गए। और बादशाह भी कौन से, जो बे इंतहा बेरहम और जालिम होते हैं, अवाम के ही नहीं है तो किसी के वाली बात। ये अपनी औलाद के नहीं है, अपने नहीं है, तो जब इनको बस लगता है ये डस लेते हैं। बिल्कुल। मैं नहीं समझती कि इतना बूट पॉलिश करने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल। चमचागिरी करने वाले जो लोग हैं, उनको हुक्मरानी का हक होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। सोच आपकी अंदाज, हमारा अंदाज टीवी।